साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको टेफ को किस प्रकार से भरा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपको स्टाफ लॉगिन पे आना पड़ेगा और इसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टाफ लॉगिन पर आने के बाद आप यूज़र नेम, पासवर्ड, एंटर कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसमें लेफ़्ट साइड के अंदर ये 3 लाइंस दे रखी है। आप इसको क्लिक करेंगे तो नया मेनू बार खुल जाएगा। इसमें फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है वह हमारा टेफ के लिए है, इसलिए आप ध्यान रखते हुए इसको क्लिक करें। इसमें आपका टेफ आ जाएगा। टेफ को क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा टेफ टीचर्स फॉर्मेट सेशन 2020-21। इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कार्मिक की जो डिटेल्स है वो दे रखी होगी। कर्मचारी यूनिक आईडी है, कर्मचारी के एनआईसी आईडी दे रखी है, शिक्षक का नाम दे रखा है, कार्मिक का मोबाइल नंबर दे रखा है, उसका मूल पद दे रखा है और कार्मिक का मूल विषय दे रखा है। साथियों, इसके बाद आप नीचे दे रखा है क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है। यदि आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं तो हाँ भरे अथवा ना भरे। ना भरने के बाद नीचे सत्यापित कर रखा है इसको, तो सत्यापित करें। सत्यापित करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास में एक भाग नंबर 1 शुरू हो जाएगा जो जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का होगा। इसमें यहाँ पर पहला जो दे रखा है वो वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय या विद्यालय लॉगिन से सत्र 2020-21 में मैपिंग किए गए विषय ही प्रदर्शित होंगे। अगर यहाँ पे विषय प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो कृपया पहले मैपिंग करें और मैपिंग करने के बाद ही ये कार्य शुरू करें। अब नीचे देखेंगे आप कि विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत उपस्थिति, तो यहाँ औसत उपस्थिति हमें भरनी है। इसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 3 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, से कम, 60% से कम, 60% से 80% तक और 81% से अधिक दे रखी है। आपके अनुसार जो व्यक्तिगत मूल्यांकन है आपको ये करना है, इसलिए आप यहाँ आपकी उपस्थिति भरेंगे। आगे विषय का दे रखा है तो प्रतिनियुक्ति अगर आपने कहीं करी है तो वहाँ पे आपको यस या नो के बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है वह अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे इन दिवसों की संख्या लिखनी है साथियों। और अन्य कार्य गैर शैक्षणिक कार्य हेतु दिनों की संख्या यहाँ पे हमें शो करनी है। यहाँ अगर आपने करा है तो ही भरें, अन्यथा इसको 0 भर के आगे बढ़ें। और इसमें देखेंगे कि भाग 1.3 आ गया है। इसके जो निर्देश दे रखे हैं पहले वह आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ सीबीओ के द्वारा भरा जाना है। 1 का मतलब बहुत औसत से कम है, 2 का मतलब औसत है, 3 का मतलब अच्छा है, 4 का मतलब बहुत अच्छा है, 5 का मतलब उत्कृष्ट दे रखा है। अब आपको क्या करना है साथियों, जो ये जो सारे बिंदु दे रखे हैं 1 से लगा कर हमें 15 बिंदु दे रखे हैं। इन 15 ही बिंदुओं के अंदर जो कॉलम नंबर 1 है जिसमें शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन है, यहाँ लिख रखा है शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन। तो आप यहाँ क्या करें, जो कार्य दे रखे हैं यानी निष्पादन के जो सूचक दे रखे हैं, इन निष्पादनों के सूचकों को अच्छे से देखते हुए आपको क्या करना है कि यहाँ आपका रेटिंग भरनी है। तो रेटिंग में आपको जो उचित लगे ऊपर दिखाए गए अनुसार, तो 1 औसत से कम 1 है, औसत के लिए 2 है और 3 औसत के लिए है। आप यहाँ जो भी उचित लगे हुए भरें। और जैसे यहाँ पे मैंने 4 भर देता हूँ, बहुत अच्छा है, तो 4 भर के आप आगे फॉरवर्ड करेंगे क्लास साथियों। तो आगे देखेंगे नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो शैक्षिक कि 1.4 में शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड है। यहाँ 5 प्रकार की ग्रेड है साथियों। तो यहाँ जो ग्रेड आपको उचित लगे, जिस ग्रेड के अंदर आप आते हो तो उसमें आपको टिक करना है। और इसके आगे देखेंगे संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण, यहाँ सेव और नेक्स्ट का बटन अपन दबाएंगे तो आगे वाला सेकंड भाग अपना शुरू हो जाएगा। इसमें
जो 1.6 नंबर का ऑप्शंस है उसमें आपका दिखा रखा है। देखिएगा आप लोग, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं दो बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे, जिसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, सबसे छोटी को 2, व इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 क्रम देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 9 क्रम संख्या दे रखी है और 9 चुनौतियाँ यहाँ हैं। आपको इनमें से जो सही लगे, यानी आपको किस प्रकार की समस्याएं हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग उस चुनौती को आपको क्रम नंबर 1 में, 2 में और 3 में रखना है। तो सबसे जो छोटी है उसको आप नंबर 3 देंगे और सबसे जो बड़ी चुनौती है उसको आप नंबर 1 देंगे। और ऐसा करने के बाद आप आगे वाले सेक्शन में आएंगे। सेक्शन 1.7 है साथियों। इसमें आप देखेंगे कि 1.7 के निर्देश में क्या लिखा है। शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकताओं वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में वरीयता दे। ऐसे आपको वरीयता देनी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनमें आपको जो भी प्रशिक्षण से संबंधित लगे उनमें आप इस प्रकार से वरीयता दे सकते हैं। और नीचे वापस सेक्शन नंबर 1.8 दे रखा है। इसमें शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में दिए गए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कार्य आपने किया है, आपको पुरस्कार मिला है और या आपने किसी कार्य में योगदान दिया है, तो उसको फिल करना है। जैसे कोविड के प्रबंधन में सभी ने दिया है 20 बार, और किसी ने पुरस्कार भी प्राप्त करे हैं, भौतिक सुविधाओं के योगदान में करा है, सह शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में किया है, क्रियात्मक अनुसंधान में करा है, कोई पुरस्कार लेखन है या अन्य योगदान है, तो आप यहाँ करके उसको सेव करें। सेव करने के बाद आप भाग नंबर 3 में आ जाएंगे। 3 में जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक जिन प्रशिक्षणों कार्यशालाओं में जिन शिक्षकों जिसमें आपकी भूमिका रही है उसका विवरण दे रखा है। और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश भी दे रखे हैं, आप अच्छे से ध्यान से देख के इसके आगे आपको कार्य करना है। जैसे यहाँ दे रखा है कि कॉलम 5 के लिए शिक्षक 1, अगर आपने शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण में भाग लिया है तो 1, प्रधानाध्यापक के रूप में भाग लिया है तो 2, प्रशिक्षक के रूप में भाग लिया है तो 3, सामग्री निर्माताकर्ता के रूप में भाग लिया है तो 4, और प्रिंसिपल के रूप में भाग लिया है तो 5, व्याख्यातों के रूप में भाग लिया है तो 6। और कॉलम नंबर जो 7 दे रखा है उसके लिए डाइट 1 है, समग्र शिक्षा के अंदर 2 है, RSCERT के 3 है, गैर सरकारी शिक्षण यानी संगठन के लिए 4 दे रखे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सारे कॉलम्स हैं आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कॉलम में एक क्रमांक है, दूसरे में प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम दे रखा है, तीसरे में प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रारंभ की दिनांक है, चौथे में प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि है, पाँचवें में प्रशिक्षण की भूमिका दे रखी है। इसी प्रकार छठे के अंदर हमारे पास में प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु दे रखा है, सातवें में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता दे रखा है, आठवें में प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता, उपयोगिता की ग्रेडिंग दे रखी है। इसको पूर्ण करने के लिए साथियों आपको पहले प्रपत्र नंबर 10 यानी आपको आपके द्वारा संस्था प्रधान को सूचित करें कि आपने किस किस प्रकार की ट्रेनिंग करी है, तो संस्था प्रधान आपके विद्यालय शाला दर्पण के आईडी से प्रपत्र नंबर 10 में ये संबंधित जितने भी आपने ट्रेनिंगें करी है उसकी सूचनाएं फीड करेंगे। और ये ट्रेनिंगें यहाँ पे स्वतः ही यहाँ आ जाएगी, सूचनाएं इनकी आ जाएगी। और आप नीचे देखेंगे तो फिर कंप्यूटर संबंधी सूचना का भरना है, हमें कंप्यूटर प्रशिक्षण की सूचना देनी है। और यह आइटम दे रखा है, अगर आपने कर रखा है यस तो यस करेंगे और आगे आप प्रोसीड करेंगे। अंदर आप 3.11 में पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन के लिए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक देनी है। जैसे 1 का मतलब है औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 का मतलब है अच्छा, 4 का मतलब बहुत अच्छा, 5 का मतलब उत्कृष्ट। यहाँ आपको रेटिंग देनी है साथियों। और रेटिंग देने के बाद में नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन दे रखा है, आप इसको सेव करके कंप्लीट कर सकते हैं। और सेव करने के बाद यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र आए तो आप उसको पहले से चेक कर ले इसे अच्छे से, और जो संशोधन है वह करने के बाद उसको आप सबमिट बटन करके या लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा आपने
कि आसानी से हम लोग अपना टेप का प्रपत्र अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस की सहायता से भर सकते हैं।